वेलकम बैक टू माय चैनल हिल विथ होमियो में आपका स्वागत है। आज हम देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। सबसे पहले माइक्रो का मीनिंग क्या होता है? वेरी स्मॉल, व्यूड बाय माइक्रोस्कोप। एंड बायोलॉजी का मीनिंग होता है स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अब हम एक एक करके देखेंगे। माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वेरी स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बैक्टीरिया, अल्गी, प्रोटोजोआ, फंगी एंड वायरसेस। Many scientists do not consider viruses as living organism. The term infectious agent or infectious particles are often used in reference to viruses. जो साइंटिस्ट है उसने वायरसेस को एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिडर नहीं किया, तो उसके लिए अलग टर्म लिखा गया है, वो है इन्फेक्शियस एजेंट एंड इन्फेक्शियस पार्टिकल्स। बायोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल, ये हमने पहले देख लिया था। अ डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड पैथोजन। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिसीज कॉज करते हैं उनको हम पैथोजन कहते हैं। एंड अदर्स आर नॉन पैथोजेनिक, जो 97% होते हैं। एंड बेनिफिशियल माइक्रोब्स आर 87%. Microbes live on and in our bodies. Example, skin, mouth, intestine, known as the indigenous microflora. तो जो माइक्रोब्स है जो हमारे अंदर रहते हैं बॉडी में, जैसे कि स्किन पे, माउथ पे, इंटेस्टाइन में, उसको हम इंडिजिनियस माइक्रोफ्लोरा कहते हैं। सम ऑफ देम कॉजेज डिसीज एक्सीडेंटली एंड नोन एज द अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन। जो हमारे मतलब स्किन पे, माउथ पे, इंटेस्टाइन में रहते बट डिसीज कॉज नहीं करते, जब तक एक्सीडेंटली कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म उधर पैथोजन डिसीज़ क्रिएट करता है, तब तक वो ऐसे ही स्किन पे हमारे रहते हैं। और जब वो उनको जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तब वो डिसीज़ कॉज करते हैं एक्सीडेंटली, इसलिए हम उसको अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन कहते हैं। Many bacteria and fungi are saprophytes which help in fertilization by retaining inorganic nutrient in soil. Saprophytes break down dead and dying organic material, plants, animals in nitrate and phosphate, CO2, H2O and other chemical necessary for plant growth. जो सैप्रोफाइट्स है, जैसे कि मेनी बैक्टीरिया और फंगाई, वो क्या करते हैं? फर्टिलाइजेशन के लिए मदद करते हैं, सॉइल को न्यूट्रिएंट्स देते हैं। किससे? प्लांट और एनिमल से। उसको क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं डेड एंड डाइंग ऑर्गेनिक मटेरियल में, एंड उसमें से नाइट्रेट, फॉस्फेट, CO2, H2O एंड अदर केमिकल नेसेसरी जो प्लांट ग्रोथ के लिए वो प्रोवाइड करते हैं। सैप्रोफाइट्स ऑल्सो डिस्ट्रॉय पेपर, फेसेस एंड अदर बायोडिग्रेडेबल मैटर, ऑल्दो कैन नॉट ब्रेक प्लास्टिक एंड ग्लास। प्लास्टिक और ग्लास को ब्रेक नहीं कर सकते। इसमें जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है दैट लाइव इन अ रूट नोडल्स ऑफ सर्टन प्लांट्स कॉल्ड द लेग्यूम्स। जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं वो रूट नोडल्स में रहते हैं सर्टन प्लांट्स में, उसके हम लेग्यूम्स कहते हैं, जो रिटर्न करते हैं नाइट्रोजन फ्रॉम एयर टू सॉइल इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, एंड वो प्लांट्स यूज़ करते हैं। Microscopic organism मतलब microbes were not seen however until Antony von Leeuwenhoek 1632 and 1723 made microscope with sufficient magnification, then after the science of microbiology began. माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहले नहीं देखे जाते थे क्योंकि माइक्रोस्कोप का इन्वेशन नहीं हुआ था। सबसे पहली बार एंटनी वोन लीवोखुंग ने 1632 टू 1723 में एक माइक्रोस्कोप बनाया, सफिशिएंट मैग्निफिकेशन मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया, और उसी के बाद साइंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी स्टडी बिगिन हो गई। Leeuwenhoek observed motile microorganism take a decayed root under the microscope. He observed major morphological classes of bacteria, sphere, rod, spiral, as well as large microbes जैसे कि protozoa, algae, yeast in 1767, and after the convention of compound microscope, Linus distinguished 6 species of microbes assigned to 1 classes and 600 types were figured in 1838. मतलब लीवनहुक ने डिकेड टूट के अंडर माइक्रोस्कोप में रखकर मोटाइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑब्जर्व किए। देन उसने सिर्फ ये ऑब्जर्व नहीं किया, उसने मेजर मॉर्फोलॉजिकल क्लासेस के जो बैक्टीरिया जैसे कि स्पेयर, रॉड, स्पाइरल, एज वेल एज लार्ज माइक्रोब जैसे कि प्रोटोजोआ, अल्गी, ईस्ट, ये भी ऑब्जर्व किए। देन इन 1767 आफ्टर द कन्वेंशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, लिनस डिस्टिंग्विश 6 स्पेसीज ऑफ माइक्रोब्स असाइंड टू 1 क्लास। मतलब लिनस ने 1767 में 6 स्पेसीज को 1 क्लास में रखा, एंड देन 1838 को 600 टाइप्स फिगर आउट हुए। पाश्चर अगले साइंटिस्ट है हमारे, पाश्चर। उसने क्या किया? शुगर और सीड्स ईस्ट का एक्सट्रैक्ट किया और इन्फ्यूजन तैयार किया। इन्फ्यूजन मीन्स क्या? न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन तैयार किया। एंड अदर यूज द हे इन्फ्यूजन, नेवर रीच द क्लियर इन्फ्यूजन, एंड दे नेवर रीच क्लियर इन्फ्यूजन आफ्टर बॉइलिंग। बॉइलिंग के बाद भी वो क्लियर इन्फ्यूजन नहीं मिल पाया क्योंकि उसने हे यूज किया था। देन हमारे साइंटिस्ट आए, ब्रिटिश जॉन फिजिसिस्ट जॉन टैंडल। उसने क्या किया? वो हे जो है उसने लैब में यूज़ किया, बॉइलिंग किया, फिर भी स्टेरिलिटी आई नहीं। देन उनको पता चला कि जो है आपने यूज़ किया था इन्फ्यूजन बोल के, उसमें उसमें बैक्टीरिया रहते थे, इसीलिए बॉइलिंग के बाद भी वो स्टेरिलिटी नहीं दे पा रहे थे। यही इस सेंटेंस में बताया है। ब्रिटिश फिजिशियन जॉन टैंडल brought a bale hay to his lab after then he could no longer achieve sterility in the same room by boiling. Tyndall concluded that the hay had contaminated his lab with incredible kinds of living organism, one that could survive boiling. और जब हम हे बोल रहे हैं HAY, वो उसका मतलब होता है सूखी घास जिसमें स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया ग्रो होते हैं।
In 20th century, biology studies of microbes showed that there are different kinds of microbes which found in different ecological niche have a different action. Microbiology then developed into their groups microbes responsible for the fermentation diseases in man, animals and plants and for the cycle of the organic matter in the nature. तो इन 20th सेंचुरी में हमें ये पता चला कि जो माइक्रोब्स होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, मतलब अलग अलग एनवायरनमेंट में रहते हैं, अलग अलग फंक्शन करते हैं, जैसे कि फर्मेंटेशन, डिसीज इन मैन, एनिमल्स, प्लांट्स एंड साइकिल ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर इन नेचर। बहुत सारे फंक्शंस करते हैं और डिफरेंट एनवायरनमेंट में रहते हैं। इसीलिए हमने इसके ग्रुप्स बनाए जो कि हमारे इंडस्ट्रियल, मेडिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल एग्रीकल्चर में काम आते हैं। The role of microbes in fermentation. First, the study of fermentation came early and started by use of fermentation in preserving food through accumulation of lactic acid. In 1833, Schwann and others showed that microbes are responsible for alcoholic fermentation by using grape juice. In 1857, Pasteur showed that different kinds of fermentation in lactic acid fermentation. Fermentation refers to the microbial decomposition of vegetative matter which contain mostly carbohydrate, while a putrefaction refers to the formation of more unpleasant product by the decomposition of high protein materials such as the meat and eggs. And then Pasteur, on his studies on microbial fermentation, developed the study of microbial metabolism or microbial physiology. In particular, Pasteur showed that life is possible without air, that same organism are obligatory anaerobic or even inhibited by air. इन सब में रोल ऑफ माइक्रोब्स इन फर्मेंटेशन बताया गया है। Microbiology and medicine. The germ theory of disease. The contagious diseases are transmitted or spread by seeds, microbes either directly or indirectly transmitted from diseased person to healthy person. And then transmission of infection demonstrated in 18th century John Hunter, who inoculated himself with a pus material from a patient with a gonorrhea and used for the transmission of tuberculosis causative agent directly or indirectly. माइक्रोबायोलॉजी ब्रांचेस. बेसिक माइक्रोबायोलॉजी ब्रांचेस में हमें क्या क्या करते हैं? डील विथ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, विजुअलाइजेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देन मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक pathway of microorganism, nutrition, growth and its requirement and techniques of sterilization and disinfection. Then medical microbiology. फर्स्ट हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिज्म दैट कॉज अ डिसीज टू ह्यूमन, देन रिलेशनशिप बिटवीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डिसीज, एग्जाम्पल टाइफाई causes typhoid fever. Then third, characteristic of microorganism causing disease, मतलब how microorganism cause disease as a invasion of tissue or producing toxic product. Then mechanism of disease establishment called pathogenic. Then virulence factor of the microorganism that called pathogenicity, example ability to invade host tissue, production of toxin as byproduct. Then epidemiology of the disease, deal with source of the disease and method of spread. Then diagnosis of disease, proper sampling, stain and culture, recovery of pathogenic organism, then treatment of the disease by antimicrobial agent, example antibiotics, prevention of infection by vaccination, control of infection by isolation of human or animal and by proper treatment. Thank you for watching. Like, share, subscribe.